Hey guys, O levels decoder over here. And before we start about chemistry O levels, let's start with a short introduction. I'm Ahmed, and इस चैनल को बनाने का टोटल पर्पस मैं एक O3 स्टूडेंट हूँ, नॉट अ O3 स्टूडेंट एनी मोर, आई एम इन A levels, मगर आई जस्ट गेव माई O3 CIs, रिज़ल्ट भी नहीं आया अभी तक एज फार द ऑफ द डेट. 18th अगस्त तक रिज़ल्ट आना है एंड इट्स समवेयर, या इट्स June 28 राइट नाउ. सो बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद क्या था? येस, आई एम नॉट एज गुड एज योर प्रोफेशनल सर्स हु आर टीचिंग यू सब्जेक्ट्स, मगर आई एम गुड विद वन थिंग कि मैं ना लास्ट ईयर पे पढ़ता हूँ. मैंने ये वाले सीरीज़ भी आखिरी जाके 1 महीने में प्रिपेयर किए थे. मैंने पूरे 3 साल कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल किताबों को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब 0%. तो दिस चैनल इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको एक तो ज़्यादा ओ लेवल्स का पता नहीं था शुरू में, लाइक O1 O2 मुझे नहीं आइडिया था. मुझे O3 में थोड़ा फ्रेंड से जाके पता लगा था कि व्हाट आई एम सपोज टू डू. मगर दिस चैनल इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल जिनको एक तो ओ लेवल का नहीं पता, दूसरा उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, और तीसरा उन्होंने अपनी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, उन्होंने सब करना है मगर पढ़ना नहीं है, एंड दे स्टिल वांट एन ए स्टार. सो बेसिकली ये चैनल, वैसे तो ये लाइक दिस मेडिसिन वर्क्स फॉर एवरीवन. अगर आप टॉपर हो तब भी देख लो, चल जाएगा आपके लिए. आई गारंटी यू, अगर आप सब फॉलो करोगे तो आपका इंशाल्लाह स्टार आके ही रहेगा. मगर दिस वो स्पेसिफिकली मेड फॉर पीपल लाइक मी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई यूट्यूब चैनल है जो कि इट्स प्रोवाइडिंग लेक्चर्स और स्टफ और कंटेंट दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ना आखिरी दिनों में. तो माई फ्यूचर वीडियोज़ वुड बी शॉर्ट. जल्दी जल्दी बात समझाई जाएगी, बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर लंबी नहीं करेंगे, हमने शॉर्ट रखना होता है काम को. तो या दैट वाज द इंट्रोडक्शन. दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ लेवल केमिस्ट्री ए स्टार चाहिए तो लेट्स स्टार्ट विद सम की एबिलिटीज़ दैट कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए तो आपका मतलब ए स्टार यू कैन वर्क टूवर्ड, मतलब कि आपको ये एबिलिटीज़ दिमाग में रखनी है. फॉर केमिस्ट्री आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. आपको आई डोंट थिंक मैंने 3 दफ़ा मेमोराइजेशन, आप लोग सोचोगे क्यों लिखा है, बिकॉज केमिस्ट्री जो है ना, इट्स नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड. जिस तरह फिजिक्स है, यूर फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. आपका व्हाट इज़ मास, व्हाट इज़ वेट, हर चीज़ की डेफिनेशन है, एवरीथिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है. विद केमिस्ट्री इट्स लाइक द एलिमेंट्स एक्ट द वे दे एक्ट, ठीक है. आपको नहीं पता वाई दे एक्ट दैट वे और उसके पीछे क्या है. यस, देयर सम लाइक एसेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, मतलब कि आई विल गिव यू एग्जांपल्स बाद में, लाइक बॉन्डिंग एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है. मगर अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ मेमोराइजेशन. आपको हर चीज़ मेमोराइज करनी है, नॉट वर्ड टू वर्ड, मगर आपको द प्रोसेसेस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मेक सेंस. बस हो रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, मगर इट वर्क्स लाइक दैट. बट या दैट्स बेसिकली द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. अब हम थोड़े से आते हैं टेक्निकल पार्ट पे. येस, दिस पेज इज गोना सीम अ लिटिल ओवरवेलमिंग, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. बेसिकली हमारा जो केमिस्ट्री ओ लेवल है, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 पीसेस या फिर 3 पेपर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है पेपर 1, देन पेपर 2, देन थोड़ी सी मैंने यहाँ पर गलती की हुई है, दिस इज़ नॉट पेपर 3. पेपर 3 हमारा नहीं होता, दिस इज़ सपोज टू बी पेपर 4. या पेपर 3 इज़ द प्रैक्टिकल. हम पाकिस्तान में तो यहाँ पर लाइक पेपर 4 होता है ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल. आई विल गेट ऑन टू दैट लेटर. अच्छा, पेपर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट के क्या डिफ़िकल्टी है, ये पेपर कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन MCQ बेस्ड पेपर. ये एक MCQ पेपर होता है. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर किसी ने यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लें, दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. दिस इज़ अ MCQ बेस्ड पेपर, मतलब कि इसमें ABCD ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू चूज़ देम. सेकेंडली, डिफ़िकल्टी वाइज इट्स मीडियम. आई विल टेल यू दैट वाई, ठीक है. दिस इज़ द हार्डेस्ट पेपर इन माई ओपिनियन केमिस्ट्री में आउट ऑफ पेपर 2 and 4. Others can have different opinion, but I think most of the people would agree with me. Reason being कि एक तो पहली बात ना, ये थोड़ा सा होता है कॉम्प्लेक्स. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल सम क्वेश्चंस, कुछ एक तो उसमें क्वेश्चंस हैं रिपीट होते हैं, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो हर जगह रिपीट होते हैं, थोड़े बहुत 1 2 3 4, कभी 5 6, कभी 7 8, मगर इन मोस्टली दे आर लाइक ट्राइंग टू कम अप विद न्यू क्वेश्चंस इन पेपर 1, ठीक है. और हर बार न्यू ही होते हैं, वरना बहुत ऑब्वियस हो जाएंगे MCQs, क्योंकि MCQs याद रह जाते हैं, सीधी सी बात है जब आप प्रैक्टिस करते हो. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट. इतनी ज़्यादा हमें वो नहीं मिलती, वी कैन नॉट ऑब्जर्व पैटर्न्स, ठीक है. इसमें आपको कोई स्टेबल पैटर्न्स ही
मिलता है, इट्स लाइक जस्ट हर बार कुछ भी नया भी आ सकता है, ठीक है, मगर इट विल बी फ्रॉम द सिलेबस. वाई इट्स डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी, मगर कंपेयर टू द अदर पेपर्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट. एक तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए थी, कुछ सवाल ऐसे होते हैं यू हैव टू गेट टू द आंसर का, लाइक द डेस्टिनेशन इज़ नॉट स्ट्रेट, आपको अलग अलग पाथ से जाना करना पड़ता है आंसर की तरफ, तो दैट्स a little more difficult. दूसरा रट्टा तो आई थिंक पूरी केमिस्ट्री में, तो दिस इज़ जस्ट अ कॉमन फैक्टर, इसमें भी थोड़ा बहुत रट्टा तो है. कुछ MCQs ऐसे हैं जो आपको आपको पता ही होंगे, क्योंकि जब आप रट्टा मारोगे एक स्पेसिफिक चीज़ का, तो आपको वो चीज़ याद रहोगी, लाइक इट्स अ फैक्ट, ठीक है. इट्स बेसिकली समझ लो ये फैक्ट टाइप MCQ होते हैं, जो कि अब एक ही आंसर है. तीसरा होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड. इसमें इट्स बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एलिमेंट भी थोड़ा सा आ जाता है. कॉन्सेप्ट बेस्ड लाइक वो आपको एक सिनेरियो दे सकते हैं, या हम आपको कुछ भी इस तरह का पूछ सकते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, मतलब ठीक है. इट विल नॉट बी अ डायरेक्ट आंसर, वही बात है कि इट विल बी अ कर्व्ड आंसर. अच्छा, कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा अजीब लिखा हुआ लगता है, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.5 मार्क. इसका क्या मतलब है? बेसिकली हमारा जो पेपर 1 होता है ना, इट्स एक्चुअली 40 मार्क्स, मगर जब रिजल्ट आता है इट्स ग्रेडेड आउट ऑफ 60. इसका ये मतलब है कि ईच मार्क इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1.5. तो बेसिकली 40 मार्क्स का पेपर इट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टाइम्स एंड 60 बनता है. तो लाइक ईच मार्क इज मल्टीप्लाइड बाय 1.5. दिस मीन्स अगर आप एक गलती करोगे तो 1.5 टोटल मार्क्स, हमारे टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं 200, उसमें से 1.5 कटेगा. अगर आप एक सही करते हो तो 1.5 ऐड होगा. एंड दिस इज़ अ लिटल यूनिक पेपर. दिस इज़ इतनी ज़्यादा रेपिटेटिव नहीं होते हैं सवाल, ठीक है, दे चेंज एंड स्टफ लाइक दैट. और ये होता है हमारे पास घंटे का पेपर. अच्छा, कमिंग टू पेपर 2, दिस इज़ आर ऑब्जेक्टिव, नॉट ऑब्जेक्टिव, yeah, it's our subjective paper. Basically this is like question answers and difficulty, I would say this is the easiest paper जो आप इसमें आप mesअप कर ही नहीं सकते, ठीक है. आपको एटलीस्ट 75 नंबर तो लेने ही लेना. दिस इज़ वेरी इजी. पहली बात तो पूरा ये पेपर क्या है, रट्टा रट्टा रट्टा, ठीक है. एक ही आप पास पेपर्स खोलो, एक टॉपिकल्स में जाओ, आपको एक ही पैटर्न नज़र आएगा, एक ही कुछ एक मतलब लेट्स से एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, वी कैन सी, हम लोग पकड़ लेते हैं एसिड बेसिस का. उसके P2 टॉपिकल्स में जाओ, 4-5 टाइप के सवाल हैं और वही 4-5 टाइप के सवाल रिपीट हुई जा रहे हैं, लाइक कोई वेरिएशन नहीं आ रही. बहुत मुश्किल होता है, तो शायद पूरे पेपर में पूरे में शायद 1-2 मार्क की वेरिएशन हो, मगर 90% ऑफ द पेपर रिपीट रिपीट रिपीट, वही 4-5 वेरिएशन थे. तो एक दफ़ा आप अगर मास्टर कर लो पास पेपर्स टॉपिकल्स, आई डोंट थिंक इसमें आप 70 से नीचे मार्क्स ले सकते हो. 75 इज़ वेरी ईजी, इवन 80 इज़ ईजी, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है. 1 mark is equal to 1.25 मार्क. आई एक्सप्लेन इट इन P1 वाला साइड, ठीक है. 80 टाइम्स 1.25, बेसिकली ये पेपर होता है 80 मार्क्स का, ठीक है. उस पर बेसिकली इसकी वेटेज जो होती है वो 50% होती है. 200 का क्या होता है, हाफ 100. तो बेसिकली इसे 100 बनाने के लिए वी मल्टीप्लाइड बाय 1.25 टाइम्स. दिस मीन्स 1 मार्क की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.25 मार्क. कमिंग टू द पास पेपर प्रैक्टिस, आई थिंक मैंने ये MCQ के लिए स्किप कर दिया था गलती से. बेसिकली MCQs में द पास पेपर प्रैक्टिस दैट वी नीड इज़ मीडियम, बिकॉज लाइक सवाल बहुत सारे टाइप्स के, देर आर लाइक इन्फिनिट टाइप्स, ठीक है. एक टॉपिक में हर बार नई भी इंट्रोड्यूस हुई, तो यू नीड द मैक्सिमम प्रैक्टिस. मगर यस, इट कैन बी लाइक बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, मगर लाइक एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 साल के टॉपिकल्स तो ख़त्म करो ना, लाइक इतना तो आपको होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो. अच्छा, पास पेपर प्रैक्टिस फॉर P2, द सब्जेक्टिव पेपर बेसिकली क्वेश्चन आंसर वाला, इट डिपेंड्स ऑन यू. पर्सनली मेरे लिए वेरी लो थी. मैं लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, जिनको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ चीज़ समझने में, बहुत ज़्यादा किसको होते हैं जिनको लाइक 2 दफ़ा करते हैं तो उन्हें पैटर्न समझ आता है. अगर आपकी पैटर्न रिकग्निशन स्ट्रांग है तो आप सिर्फ एक टॉपिक में से 5-6 सवाल 10 सवाल भी कर लो ना, बहुत, इट इज़ मोर देन इनफ. आपको पैटर्न ही पूरा समझ आ जाता है. हाँ, अगर आप थोड़े से लाइक स्लो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश चाहिए, तो यस आप ज़्यादा भी कर सकते हो जस्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट. या फिर अगर आपको द परफेक्ट स्कोर चाहिए, 80 स्कोर चाहिए, 80 आउट ऑफ 80 या 100 आउट ऑफ 100, तो यस यू कैन डू इट, हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस. अच्छा, लेट्स कम टू P4. Before we go to P4, this paper 2 is of 1 hour 45 minutes and it is a repetitive paper. Pattern recognition आपको अगर आती है तो वही patterns repeat होते हैं, कुछ नया नहीं आता. Paper 4. Let's start paper 4. एक तो ये पेपर होता है 1 घंटे का. डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ईजी.
P1 से इजी है, P2 से थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट मुश्किल, सेम ही है तकरीबन, मगर थोड़ा सा टेक्निकल है। बेसिकली व्हाट आई लाइक टू से पेपर 4 ना पेपर 1 और पेपर 2 की ना चीज़ों का मिक्स है। जैसे कि हमें पता है पेपर 2 इज़ कंप्लीट रट्टा, पेपर 4 में भी रट्टे वाला एलिमेंट आता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका एक ही जवाब है, आप पढ़ोगे तो आपको जवाब इंस्टेंटली याद आ जाएगा, वो इसका तो ये जवाब है। कुछ सवाल हैं वो थोड़े से थिंकिंग वाले होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, सोचना पड़ता है कि यार इसका क्या जवाब होगा। एंड देन देर इज अ लिटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड, 6 मार्कर आता है, उसमें आपने पूरा एक्सपेरिमेंट खुद बनाना होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत सिंपल होता है, वो लेवल्स इज़ वेरी इजी, मगर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इट्स नॉट लाइक वेरी कि P2 वाला हलवा, मगर इट्स नॉट एज हार्ड एज P1, इट्स द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ P1 प्लस P2। अच्छा, पास पेपर प्रैक्टिस पर्सनली लो है, मैं तो इसके तो टॉपिकल्स करने ही नहीं है ना, आपने इसके सिर्फ करने ही ईयरलीज, ठीक है, और ईयरली भी करने हैं। तो मैंने पर्सनली आई गेस 5 ईयरलीज टोटल किए होंगे इसके लिए, P4 4-5, तो बहुत लो प्रैक्टिस है। जो लोग कहते हैं 10-10 साल के ईयरलीज करो, सब बकवास है, कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी ईजी, कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिस इज़ अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P2, ठीक है। दूसरा इसकी वेटेज, इसमें मार्क्स मल्टीप्लाई नहीं होते, ये 40 मार्क्स का है, एंड आउट ऑफ 200 इसके 40 मार्क्स ही लगते हैं। एंड इफ़ यू सम अप 60 मार्क्स P1 के, P2 के 100 मार्क्स, 40 मार्क्स हमारे पास आ गए P4 के, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 200, जिससे हमारा A स्टार बनता है। आई टेल यू अबाउट द थ्रेशोल्ड्स और A स्टार, ठीक है, उसके बाद। ओके, लेट्स कम टू okay, coming to another segment of our video, the marks that are needed for an A star. The marks, देखो, it depends. First of all, I'll show you various combinations that result to an A star, ठीक है। First of all, A star कितने पे बनते हैं केमिस्ट्री में? Again, ठीक है, कोई हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है, मगर it varies from 165 to 170, 170 या आई थिंक इससे ज़्यादा जा भी सकता है, मगर मोस्ट कॉमनली इसी में होता है, 168 167 इसी तरह बनता है थ्रेशोल्ड हमारे पास। एंड इफ़ कि आपको लाइक चाहिए ना कंफर्म ए स्टार, के मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई रिस्क नहीं चाहिए, यू हैव टू एटलीस्ट एम फॉर 175 to 180, which is not hard at all, by the way. अच्छा, सबसे पहले I'll give you a simple strategy। सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी तैयारी किसकी होगी? P2 की, हमने उस पर फोकस करना है, ठीक है। P2 पे एक तो फोकस कम भी लगेगा, क्योंकि इट्स ईजी, ठीक है, बहुत कम टाइम चाहिए इस मास्टर करने के लिए, एंड इट्स गोना बी अ मेन स्कोरर, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है और इसमें स्कोर भी हम अच्छा करेंगे। तो इसमें लेट्स से वी गेट अराउंड 75 मार्क्स, विच इज़ वेरी इजी, मगर हम लोग ज़रा ज़्यादा उतना रिस्क पे नहीं जाते, हम इसमें लगा लेते हैं 70 मार्क्स जस्ट टू बी सेफ, ठीक है। मैं कैलकुलेटर वगैरह अपने साथ ही खोल लेता हूँ। I will move on to P1 and P4 in a second। 70 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 से, या दैट इक्वल्स 87.5, हमने 1.25 से मल्टीप्लाई किया ओवर हियर। अच्छा, P1 में लेट्स से यू गेट 35 इज़ बिलीवेबल, 35 थोड़ा सा मुश्किल होता है, यू कैन गेट एनीवेयर लाइक 35 इज़ नॉट दैट हार्ड, मगर इट्स थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 35 35 टाइम्स 1.5 कर लेते हैं इसे हम, विच इज़ 52.5। अब P4, इसमें अगर आपकी P1 और P2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास P4 में गुंजाइश है। अगर आपकी P1 और P2 नॉर्मल सी है थोड़ी, जितने मैंने मार्क्स लिए नॉर्मल मार्क्स हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, इतने आपके आराम से आ जाएंगे। तो P4 में यू हैव टू गेट अ लिटल हायर, आई वुड से 35 to 36, एंड इट स्टेज 35, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं होता। अच्छा, विल ऐड दिस ऑल 35 प्लस 87.5 प्लस 52.5, दिस इक्वल्स एग्जैक्टली 175। एंड बाय द वे, ये मैं कोई मुश्किल नहीं लगाया स्कोर्स, ये बहुत इजी लगाया। अब मैं आपको अगर असल बात बताऊं तो P2 जो है, P2 में आप इजीली जो है ना 75 तो ले सकते हो, P1 में आप इजीली क्या 36 37 पुश कर सकते हो, और P4 अगर आपका ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इस बार थोड़ा सा वेयर्ड आया था, थोड़ा सा मुश्किल आया था, तो यू कैन ईजिली गो फॉर 38 to 40, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं होता। तो ये हमारा है अ मोर रियलिस्टिक
अगर आप सही तैयारी करोगे तो दिस इज़ द रियलिस्टिक सिनेरियो। और जो मैंने अभी पहले बताया दैट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत मुश्किल पेपर आ गए, आपके इतने आ जाएंगे कि आपका ए स्टार कंफर्टेबली बनेगा। ये भी नहीं कि मतलब मुश्किल तरीके से। 175 इज़ अ गुड mark range to get an A star. Coming to the past paper practice for chemistry O levels. फर्स्ट ऑफ ऑल P1 MCQs पे आ जाते हैं। सीधी बात है, टॉपिकल्स वाली साइड पर मैं भी टॉपिकल्स में ना एटलीस्ट ईच टॉपिक से 20 क्वेश्चंस तो करो लेटेस्ट, मतलब बैक जाओ, मतलब 25 के हैं अभी, मुझे नहीं पता बट आप कब देख रहे हो, मगर आई एम मेकिंग दिस मेनली फॉर द पीपल अपेयरिंग इन 2027 एंड 2026 अक्टूबर नवंबर। मगर जब भी आप देख रहे हो, आपके जो भी लेटेस्ट है ना ईयर्स, उनसे आपने बैक जाना, मतलब 25 अगर चल रहा है ना तो 24 23 इस तरह आपने पीछे जाना है टॉपिकल्स में, फ्रंट से बैक। तो एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस P1 के हर टॉपिक के आपके करने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी फैक्टर्स में हमारे पास आ जाता है। आप कोई टॉपिक आपको इतना आसान लग रहा है, सम टॉपिक्स आर वेरी इजी, तो आप उसको थोड़े से कम कर दो, यू कैन डू 15। मगर आई वुड एडवाइस 20 to 30, 25 इज़ आइडियल रेंज, करो ही इतने अगर आपको ए स्टार की चाहिए, मतलब अगर आपको है। अच्छा, कमिंग टू P2, अगेन दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। कुछ नहीं तो मिनिमम ऑफ 10 क्वेश्चंस तो निकाल लो यार। 10 थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, कुछ टॉपिक्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, मगर 10 निकाल लो अगर आप थोड़े से क्विक हो पैटर्न रिकग्निशन में। 10 क्वेश्चंस ठीक है। अगर आप थोड़े से पैटर्न रिकग्निशन रट्टे वगैरह में टाइम है तो यू कैन जंप इट अप टू 20 भी, 15 कर लो यार, 15 भी बहुत है टू बी ऑनेस्ट। 10 भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, आप 5-6 भी कर लो, कोई समझदार बंदा को आइडिया हो जाएगा। मगर कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर टाइम लेता है, हर बंदा अपनी पेस पे लर्न करता है, तो यू कैन अगेन गो विद 15। P4 बिग नो, टॉपिकल्स करने ही नहीं है इसके भाई, इट्स नथिंग, कोई मसला नहीं है। P4 इज़ वेरी इजी, इसके कोई ज़रूरत नहीं है टॉपिकल्स करने पे। ईयरलीज हमने करने, पहले ईयरलीज करने ही नहीं है, हम वो बंदे ही नहीं है जो पहले करें हैं, ठीक है। हमने आखिरी दिनों में ईयरलीज करने हैं एक महीना पहले पेपर से। अब P1 के ईयरलीज यार, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपने पहले तो ये है कि इसे टिक करो। ये डायरेक्ट कोई बंदा कह रहा है ना मैं ईयरली कर लूँ, टॉपिक ईयरली ज़्यादा कर लूँगा, टॉपिकल्स नहीं करूँगा, आप नहीं आएगा इस तरह, ठीक है। आप भी या तो लक से आएगा, मगर अगर आपको गारंटी चाहिए ना, टॉपिकल्स आर अ मस्ट यार, टॉपिकल्स नहीं स्किप कर सकते। कॉन्सेप्ट यहीं से, आपकी सारी बेस यहीं से बिल्ड होती है, टॉपिकल से और कहीं से नहीं। उसके बाद आखिरी महीने में यू गोना कम बैक टू P1 के ईयरली। 4 से 5 साल इज़ वेरी ईज़िली डुएबल। 1 घंटे का पेपर होता है यार, आधे घंटे 20 मिनट में सॉल्व हो जाता है सिर्फ 5 ईयरलीज निकाल लो, या अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो रही है तो 7-8 निकाल लो, इट इज़ मोर देन इनफ अगर आपने ये सब किया है। डोंट कम एट मी बाद में कि हमने P1 के ये हमने इतनी ईयरलीज की, हमारा एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक है। ये टॉपिकल वाला सेक्शन टिक होगा तो उसके बाद हम जाएंगे ईयरलीज पे, ये टिक होगा तो फिर आएगा ए स्टार। ईयरलीज आर मस्ट इम्पॉर्टेंट, स्किप नहीं करने। P2 इस थोड़ा सा लेंथी, थोड़े अनोइंग लगते हैं ईयरलीज करना, मगर 4 से 5 या फिर 3 भी, 4 से 5 है वो आइडियल रेंज है। मैंने पर्सनली शायद 4 किए थे, और दैट इज़ आइडियल फॉर एन ए स्टार। और P4 या इसमें आपको थोड़े से ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5 बस, 5 या 6, 6 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, मैंने तो शायद 4 किए थे, मगर वही बात है, 5 to 6 जस्ट टू से सेफ बहुत होते हैं। अगर आपका ज़रा पैटर्न रिकग्निशन अगेन स्लो है, गो फॉर 7 to 8, मगर 5 से 6 इज़ मोर दैन इनफ। एंड ये कुछ भी मुश्किल नहीं होता, घंटे का P4 होता है, वो भी हमारा 50 मिनट में हो जाता है। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जनरल टिप्स ओवरऑल केमिस्ट्री ओ लेवल्स में करना क्या है। पहले तो यार नोट्स, ठीक है, नोट्स हर चीज़ के नहीं बनाने, टाइम हमारे पास इतना नहीं होता कि हम चीज़ के बनाए, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ऑफ लाइक कलर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर्स के बना सकते हो, लाइक डिफरेंट टेम्परेचर, रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होते हैं, कैटलिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, इसमें सब हम डाल देते हैं। ये शॉर्ट नोट्स जो कि आप आखिरी दिनों पे खोल लो या फिर कहीं से डाउनलोड कर लो, ना लिखो खुद बैठ के, बस आपके पास होने चाहिए एक शॉर्ट नोट्स, जो आखिरी दिनों पे आप मेन बातें जो रट्टे वाली होती हैं वो आपको याद कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद हो जाता है, रट्टा वाली बातें जो होती हैं वो थोड़ी भूल जाती हैं अगर स्लिप हो जाती हैं। दूसरा, नेवर स्टॉप स्टडिंग केमिस्ट्री, ये नहीं कि मतलब ठीक है
मैंने अभी मेरे पेपर में है 6 महीने, मैंने 3 महीने ऐसी केमिस्ट्री पढ़ ली और अगले 2 महीने मैंने कुछ पढ़ा नहीं, फिर आखिरी महीने में बैठता हूँ तो मुझे याद आता है मैं भूल गया तो ठीक है। कभी भी पूरा स्टॉप नहीं देना, कुछ नहीं तो यार हफ्ते में एक ईयरली कर सकते हो ना, या फिर एक टॉपिकल के 5-6 सवाल तो कर ही सकते हो ना नए, टाइम पड़ा आपके पास। अगर अगर आप मेरे जैसे बंदे हो जिसके पास है ही टोटल 1 महीना, तो जो मैंने कहा है वो फॉलो कर लो। अगर आप जल्दी कर रहे हो, थोड़े सही अच्छे बंदे हो, अच्छे बच्चे हो, तो फिर ठीक है, तमीज़ से रुकना नहीं है, स्लो कर लो, तेज़ ना करो मगर रुकना नहीं है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ अ मैराथन, इट्स नॉट अ रेस फॉर यू। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस से चलना है। 3 रिसोर्स टिप, एक तो मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे आएंगी, एंड द बिगेस्ट रिसोर्स, द मोस्ट फ्री रिसोर्स जो कि हर बंदा देख सकता है, एंड दैट्स गोना गाइड यू द बेस्ट, मतलब कि खुद कैम्ब्रिज ने भाई केमिस्ट्री का यार सिलेबस देख लो खुदा के लिए। आई कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ पीपल जो कि कहते हैं उन्हें यही नहीं पता होता कैम्ब्रिज अपनी वेबसाइट पे सिलेबस डालता है। तो खुदा के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो अपनी कैम्ब्रिज की ओरिजिनल वेबसाइट पे। चाहते हो तो मैं लिंक भी दे दूंगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, किसी को चाहिए। सिर्फ आपने डालना है केमिस्ट्री ओ लेवल सिलेबस, लिंक आएगा पहला पहला कैम्ब्रिज का, क्लिक करना है, उधर से अपने ईयर का सिलेबस निकालो और सिर्फ उसे पढ़ लो। उससे पढ़ोगे भी ना, उससे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो याद करने के लिए परफेक्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री के सिलेबस से ज़्यादा अच्छी मैं आपको कोई टिप नहीं दे सकता। ना जाओ आप फजूल में सरों के पास, ना आप ट्यूशन्स लो, आप सिर्फ ये पढ़ लो ना तमीज़ से बैठ के, इसको एक एक पॉइंटर को पढ़ के, इसमें पॉइंटर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को अगर पढ़ो, टिक करते जो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, और पास पेपर्स कर लो ना, मोर देन नफ है यार। इतने पैसे नहीं है कि हम ज़ाया करते फिर रैंडम एस टीचर्स और ट्यूशन पे। हमें सिर्फ जस्ट सिलेबस, थोड़ी बहुत लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स के लिए और पास पेपर्स चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। और 1 महीना भी नहीं, मैं तो कहता हूँ हफ्ते में भी हो सकती है अगर आप करने वाले बंदे बनो। लास्टली कुछ जनरल और टिप्स मैं आपको देते चलता हूँ। एक तो कि आप ना सबसे पहले ना या जब आप पास पेपर्स करो, जनरल पास पेपर टिप्स हैं ये तो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अपनी गलतियां ना मार्क करो, ठीक है। अगर मेरा 1 2 3 में से सेकंड एमसीक्यू ख़त्म है, उसे मार्क करो। पेपर से पहले एक दिन पहले देखो ये क्यों गलत हुआ था, ये क्या गलत हुआ था। जब पेपर से जा रहे हो गाड़ी में, मैं बैठ के देखता था कि पहले निकलने से कि मैंने कौन से एमसीक्यूज़, कौन से क्वेश्चन गलत किए थे, ठीक है। गलतियाँ नोट करो, जो सेक्शन वीक है, ठीक है, जो चैप्टर वीक है उस पर एक्स्ट्रा फोकस करो। उसके टॉपिक अगर लेट्स से मैंने 30 क्वेश्चन कर भी लिया टॉपिकल के, मैं कल को ईयरली करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा वो टॉपिक वीक है, दोबारा करो उसके टॉपिकल्स आगे के करो, ठीक है। कुछ टॉपिक्स आपके जनरली वीक होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा फोकस दे दो। और टाइम्ड ईयरलीज करो, हल्ला नहीं बोलना, मैं ईयरली करने बैठा हूँ, टाइमिंग करो अपने आप को, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर्म में रखो, एक अलग रूम में बैठ के करो। ये नहीं कि पीछे उधर कारपेंटर ड्रिलिंग कर रहा है आप बैठ के ईयरली कर रहे हो, ठीक है। एक मतलब एक आराम से ना वेल लिट स्पेस में, पानी वगैरह साथ हो, सारी चीज़ें साथ हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, फ़ोन वगैरह फेंक दो दूसरे रूम के अंदर, आराम से करो ईयरली। टाइम करो अपने आप को, गलतियों से सीखो। बेसिकली बस गलतियों से सीखना और कुछ भी नहीं, अपनी गलतियों से सीखो। एंड जस्ट फॉलो माई ऑल टिप्स, जो मैंने आपको टिप्स दी इनको फॉलो करो। ए स्टार ना आया ना, आके मुझे पकड़ लेना, इतना आसान है। मैं कहता हूँ ए स्टार, इतनी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ए स्टार इतना आसान है। अगर इस सब के बाद भी नहीं आता है ना, तो यू वर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, सीधी बात है। दिस इज़ मोर देन इनफ। ये मैंने कुछ आपको कम नहीं बताया, दिस इज़ लाइक मोर देन इनफ। स्क्रीन शॉट्स वगैरह ले लो वीडियो के थ्रू आउट एंड गो सेव देम, गो स्टार्ट स्टडिंग। जितना जल्दी करोगे बेहतर है। लेट भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, बस इसको फॉलो कर लेना। टाइम कम है तो मिनिमाइज योर वर्कलोड। 30 MCQs नहीं कर सकते हो, 2 दिन बाद पेपर है, 15 तो कर लो ना। कुछ तो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैंने टॉपिक कोई बात किया उसे स्किप नहीं करना, लोड कम कर लेना, स्किप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो यस, दिस वाज माय रिव्यू। थोड़ा बड़ा ही हो गया, टाइम छोटा रखा था, मगर ये आई थिंक कि ये थोड़े ओवरव्यूज़ हैं, ये मैं थोड़े बड़े ही बनाऊंगा। दिस इज़ थोड़ा डिटेल चाहिए होती है सब्जेक्ट के बारे में। लेक्चर्स आई ट्राई टू कीप देम शॉर्ट एंड या आई विल सी यू विद अनदर वीडियो सून ऑन केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री के लेक्चर्स और बाकी सब्जेक्ट्स के ओवरव्यूज़ आएंगे, फिर उनके भी हम सब्जेक्ट लेक्चर्स की तरफ आएंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू विद अनदर वीडियो। एंड तब तक के लिए गुड बाय।